बात करें तो सर ओमिक्रॉन का जो है उसकी वेरिएंट जो वेव है उसका क्या स्टेटस है? देखिए, जो थर्ड वेव अभी हम सामने कर रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों से इसमें केसेस में दिखाई दे रहा है। एसोसिएटेड हॉस्पिटल केएमसी रजौरी के अंदर जो भी व्यक्ति बाहर से आता है, चाहे वो पेशेंट हो, उसका गेट पे ही जो है वो टेस्ट होता है। तो उसके बाद सर्जरीज हो या डिलीवरी हो या इंडोर एडमिशन पेशेंट की ट्रीटमेंट हो, सभी पेशेंट्स को जो है वो RT-PCR टेस्ट होता है और गेट पे रैट टेस्ट भी होता है। तो जैसे पिछले दिनों हमने हमारे जैसे स्टाफ पॉजिटिव आ गए थे, जैसे हमारा स्टाफ के पास ये जो है वो 90% जो है वो स्टाफ है, तो काफ़ी जो है वो गिर चुका है। मैक्सिमम जो स्टाफ मेंबर जो पॉजिटिव आए थे वो 7 दिन जो है वो क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रहने के बाद जो है वो वापस ड्यूटी पे लौट चुके हैं। आज केवल हमारे 7 या 8 लोग जो हैं वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज रजौरी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, वो आइसोलेशन में या होम क्वारंटाइन में। तो अगर मैं बात करूँ हमारी जो प्रिपेयर्डनेस की, तो थर्ड वेव को देखते हुए हमारी सभी किस्म की जो है वो प्रिपेयर्डनेस जो आपको सेटिस्फैक्ट्री बात की है हॉस्पिटल में, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, हमारे 3 प्लांट जो है नेशन में वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो या कंसंट्रेटर्स की बात हो या बाकी वस्तु जो भी मेडिसिन हो या कंज्यूमेबल्स हैं, जो भी लोगों के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास कम है। हमारा स्टाफ सक्षम फिर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें नहीं छोड़ना है, जिसमें बार बार जो है वो हाथ धोना, सोशल को अवॉइड करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। ज़मीन 25 कनाल 9 मरले, उस ज़मीन को लेकर के हमने भू माफिया के खिलाफ एक अभियान और युद्ध छेड़ने का प्रयास करा। उस पंक्तिबद्ध कार्यक्रम के अंदर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बड़ी स्पष्टता से ईमानदारी की राह पर चलने वाली, और उनके ऊपर उपराज्यपाल महोदय श्रीमान श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भू माफिया को छोड़ेंगे नहीं, भू माफिया को बख्शेंगे नहीं, और भू माफिया का नामो निशान जम्मू कश्मीर से उखाड़ करके फेंक देंगे, ये एक आह्वान, और इस पर हमको विश्वास दिलाया गया। हमारी बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया किसी रूप के अंदर एक भू माफिया होगा, इनक्रोचर होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, पताल से भी निकाल करके उनको बाहर लाएंगे, और 20 लाख कनाल भूमि इसको खाली कराने का प्रयास जो पहली सरकारों के माध्यम से सियासतदानों ने, मंत्रियों ने, बड़े बड़े लंबे कद वाले लोगों ने उसको कैप्चर करके रखा हुआ था रोशनी एक्ट के अंदर, और आज उसकी एक रूपरेखा को लेकर के आपके बीच के अंदर आने का प्रयास करना चाहता हूँ। बड़ा स्पष्ट मैसेज जो आज की प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर है, उनके माध्यम से एक कागज मैंने 2 दिन मांगे थे भलवाल कैंक ज़मीन के विषय के अंदर, आज मुझे कागज भेज दिए गए और उस कागज की कापी आपको दिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ।
ये उसका प्रमाण है जो सरकार के माध्यम से मुझे दिया गया। अब वो रकबा सरकार हो गया है। अज्यूम करके इसको दिखाने का प्रयास करें। इस रकबे को प्लीज, इस रकबे को जो एक पर्सनल नाम से एक व्यक्ति कहते थे मेरी नहीं है, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम है कि 78 की कोई गर्दौरी उस समय की व्यवस्था के अंदर, वो कागज भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये बातें चलने वाली नहीं है। आज ये प्रमाण देख करके माननीय उपराज्यपाल जी बड़ा स्पष्ट कर दिया, बड़े से बड़ा बंदा नहीं चलने वाला। राजा नहीं चलेगा तो रंग पहले चलेगा ही नहीं। पहले कहा ऊपर से शुरू करो, ऊपर से शुरू हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है। ऊपर मतलब बड़ा व्यक्ति, नीचे मतलब छोटा, लेकिन है इनक्रोचर। उसके साथ कोई धर्म जोड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। यह जो हमारा एयरपोर्ट है, इसके विषय के अंदर कभी धर्म जोड़ा गया? लेकिन आज बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, बार बार मजलूम, बार बार गरीब, बार बार उनके विषय के अंदर विचार, उनके भैंसें, उनकी गायें। अरे भाई, इंक्रोचमेंट करने वाले की भैंसें और गाय क्या है? मला गुजर, ये बातें स्पष्टता नहीं है। मैं एक ही शब्द को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहता हूं। आज वो जो लोग कहते थे ऊपर से शुरू होना चाहिए, ऊपर से शुरू हो गया, उसका कागज मैंने आपको दिखा दिया। और वो कागज आज रकबा सरकार, कैंक गांव, बलवाल, ये माननीय एडमिनिस्ट्रेशन और उपराज्यपाल जी के माध्यम से बड़ा सीधा संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अब इंक्रोचर जो हैं उनकी शामत आने आ गई है और अब उनको यहाँ से भागना होगा जम्मू छोड़ करके। और इंक्रोचमेंट करने वाले अब जम्मू की धरती पर टिकने वाले नहीं हैं और अब उनको यहाँ रहने का स्थान नहीं दिया। मैं वो नहीं हूँ, मैं उसके विषय के अंदर जाने का प्रयास नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक शब्द बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से जो संदेश दिया गया, जो मैसेज दिया गया, वो ज़मीनी हकीकत के अंदर धरातल के ऊपर उसको प्रमाण करके साबित कर दिया गया। बड़े से बड़ा पहाड़ और छोटे से छोटा एक राजा भी होगा, रंक भी होगा, उसको नस्ते नबूद कर दिया जाएगा जो भू माफिया इंक्रोचर होगा। उसका एक प्रमाण आज मुझे भेज दिया गया कि जो पहले एक नाम, जिस नाम को लेकर के ये उसकी ज़मीन है, आज स्पष्ट कर दिया गया। ये मैंने उसका प्रमाण आपको बताया। मैंने मांगा था वो कागज़, सरकार वहाँ जाए, जेडीए का बोर्ड लगाए। अब 1-2 दिन के बाद वहाँ जाएंगे और मुझे ये बताया गया वहाँ जेडीए का बोर्ड लगेगा और कागज़ जिसके नाम के थे उसको कैंसिल करते हुए ये सरकार की ज़मीन हो गई। ये उसका प्रमाण मेरे पास आ गया है और इस प्रमाण को दिलाने वाले माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से उस एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल स्पष्ट, और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, माननीय फिर नाम लेने का प्रयास करूंगा, श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय, श्रीमान डीसी महोदय, जिनका यह कार्य था, ऊपर से डायरेक्शन आई, बड़ा स्पष्ट हो गया कि अब ये ज़मीन भू माफिया की नहीं है, अब ये ज़मीन इंक्रोचर की नहीं है, अब ये ज़मीन सरकार की है। और जितनी भी ज़मीनें हैं यहाँ भी हैं, रूपनगर के अंदर हैं, कोई आगे दिल्ली है, कोई जम्मू शहर के किस क्षेत्र के अंदर है, नगरोटा के अंदर है, पूरा जम्मू प्रोविंस, कश्मीर, सारी ज़मीनें छुड़ा ली जाएंगी और उस पर सरकार का कब्जा होगा। और माननीय उपराज्यपाल जी, आपको नमन करने का प्रयास करना चाहता हूँ। पहली बार जो आवाज़ सरकार के माध्यम, लोगों के माध्यम से आपको प्राप्त हुई, जो आपको बातें हमने प्रोटेस्ट कर, जो बातें आपने जो कही, वो धरातल के ऊपर आपने उसको पूरा करने का प्रयास करा। और मैं आशा रखना चाहता हूँ कि जो रूपनगर की 127 लोग हैं जिनको आपने ऑर्डर दिया है, जिनको अधिकार दिया है, जिनको वहाँ 10-10 लाख रुपया लेकर के वहाँ बसाने की बातें की गई हैं, उनको उनका अधिकार प्राप्त होगा। और वहाँ पर कुछ लोग
इस तरह की बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, जैसे मैं प्रमाण दिखा रहा हूँ, इस तरह की बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, जैसे मैं प्रमाण दिखा रहा हूँ, ये पहला रिकॉर्ड जिस पे लिखा गया है ये सारी व्यवस्था इस तरह से थी। अब ये दूसरा रिकॉर्ड, इसको भी हम जो हमारे पुराने रिटायर्ड लोग हैं उनको देख करके पूरी व्यवस्था की पालना करने का प्रयास करेंगे। और रूपनगर के विषय के अंदर मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, रूपनगर की ज़मीन उनको मिलनी चाहिए। और जो कब्ज़ाधारी हैं, जो इंक्रोचर हैं, वो कहते हैं बड़े गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं, उनकी भैंसों की तरफ। फिर मुझे ये भी बताया गया कि वो गुज्जर कैसे हैं। मैंने ये शब्दों का उच्चारण बड़ा स्पष्ट करा था, इंक्रोचर कभी गुज्जर नहीं होता, इंक्रोचर कभी हिंदू नहीं होता, इंक्रोचर सिख नहीं होता, इंक्रोचर ईसाई नहीं होता, इंक्रोचमेंट करने वाले का कोई धर्म ही नहीं होता। और ये कहना कि वो गुज्जर हैं, ये कहना कि वो सिख हैं, ये कहना कि वो कुछ और हैं। और फिर उन्होंने दूर से एक निशाना लगाया था, ये हमारी ज़मीन 100 कनाल। कल मैंने सुना वो कहते हैं 100 कनाल नहीं, अब 41 कनाल है। अरे जिसने 41 कनाल के ऊपर कब्जा किया हुआ है वो गरीब होता है, महरूम होता है, उसके साथ कोई शब्द धर्म का जोड़ा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये था, कोई भी व्यक्ति जो काबिज़धारी है, जो इंक्रोचर है, जो भू माफिया, कहते भू माफिया वहाँ रिवाल्वर और पिस्टल लेकर के किस किस के पास है। 41 कनाल ज़मीन सरकार के ऊपर आपने कब्जा करके बैठे हुए हैं और फिर कहते हैं हम पुरानी गिरदौरी हमारी थी। अरे बाबा, साल के बाद गिरदौरी बदल जाती है। कहते हैं 1978 की कोई गिरदौरी, उस समय की व्यवस्था के अंदर, वो कागज़ भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। साथियों का और प्रेस मीडिया हजरात का वेलकम करूँगा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चंद अहम नुकात पे आज प्रेस को बुलाया गया है कि ताकि मीडिया के ज़रिए इस बात को उजागर किया जाए। सबसे पहली बात, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान ने बड़े गीत गाए कि हमने ट्राइबल और नवैद के लिए और उन लोगों के लिए जिनका देरीना कब्जा स्टेट लैंड पे जंगलात पे है, उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है, वो अभी तक उस एक्ट का किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुंचा है। हालांकि इसके लिए बाकायदा जम्मू में भी और कश्मीर में भी रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क़यादत में काफ़ी बातें हुई, काफ़ी चर्चे में ये रहा ये एक्ट। लेकिन आज तक मैं राजौरी पूंछ जिला की और जम्मू सूबा की बात करूंगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में किसी भी बेनिफिशरी को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है और फॉरेस्ट राइट एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया गया है दूसरी मैं एक और मजाक जो लोगों के साथ, जो आवाम के साथ किया है, मीडिया के जरिए वो बात सामने लाऊंगा कि जो पावर्स दे दिए हैं, जो कमेटी तश्कील दे दी गई है कि रूरल एरियाज़ में गरीब निहत्ते लोग जो देहातों में बसते हैं, जिनको आप बिजली नहीं दे रहे हैं, रोड फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, आप स्कूल एजुकेशन का कोई अहम बंदोबस्त नहीं है, वहाँ आपने एक कमेटी बना के एसडीएम की क़यादत में सरपंच को ये अख्तियार दे दिया गया है कि वो कोई भी आदमी गांव में कोई मकान रिपेयर करेगा, अपना कोई छोटा मोटा काम करेगा मकान में या नया मकान को बनाएगा, तो उसकी परमिशन जो है वो रेवेन्यू और सरपंच और पंचायत से और एसडीएम जिस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया उससे वो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कहूँगा कि ये मजाक है लोगों के साथ और एक करप्शन की एक और दुकान खोलने के लिए सरकार ने, जैसे सरकार पहले ही लूट रही है, दो हाथ लूट रही है, लोगों को लूट रही है। पहले तो यहाँ लोग लगता था कि कुछ एक करप्शन हो रही है, क्योंकि हमारा देश जो है, हमारी रियासत जो है एक वेलफेयर स्टेट है
और वेलफेयर स्टेट में सरकार की ये ड्यूटी बनती है कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए सरकार लोगों का बंदोबस्त करे। मकानात के लिए PMAY में हमारे बहुत से शिकायतें ये मिलती हैं कि हमारे नाम ही नहीं है, उस बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम ही नहीं है हमारे लोगों के, ऐसे गरीब और पसमानदा लोगों के उसमें नाम नहीं होते हैं। तो पिछले साल 2017 में एक लिस्ट निकली और फिर 2018 में वो लिस्ट डिलीट कर दी, जिसमें 10,000 के करीब जो है वो इस एरिया से नाम जो है वो डिलीट किए थे। ये भी एक साजिश है। आपने ये कहा था कि 2022 तक हम तमाम लोगों को मकानात दे देंगे, 2200 है, आप उल्टा नाम डिलीट कर रहे हैं, लोगों को जो है बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो ये भी मैं गुजारिश करूँगा कि दोबारा सर्वे करके जो लोग रह गए हैं उनको PMAY में इंक्लूड किया जाए और जिन लोगों के नाम डिलीट किए हैं उन नाम को इनलिस्ट किया जाए और ये भी देखा जाए कि नाम क्यों डिलीट हो रहे हैं। जहाँ एक वेलफेयर स्टेट को तमाम लोगों को रोटी कपड़ा और मकान की फैसिलिटी देनी चाहिए, सरकार जो है उस जिम्मेदारी पे जो है सरकार नहीं उतर रही है। तो मैं ये सब तमाम चीज़ें जो हैं आपके ज़रिए मीडिया के ज़रिए ये मैं सरकार को गोश्तगुजार कराना चाहता हूँ और मैं ये गुजारिश करूँगा कि आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह ताला हम जो है इस खित्ते में रजौरी पुंछ में ये आवाज़ बुलंद करेंगे कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं वो नाइंसाफ़ियाँ दूर हों और लोगों को जो परेशानियाँ हैं उनका हल निकाला जा सके। इसलिए मैंने आपका हजरात को तकलीफ भी किया। तो रजौरी में और खासकर पुंछ में दोनों जिला में PHE का जो आपने जल शक्ति, जब से आपने इसका नाम जो है जल शक्ति बनाया गया है, जल हमें नहीं मिल रहा है और ना ही हमें शक्ति दिखाई दे रही है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये दोनों जो है जल भी और शक्ति भी गायब है लोगों की आंखों से। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि ये डिपार्टमेंट पूरा डिफेंस हो चुका है और इस डिपार्टमेंट को पंचायतों के हवाले कर दिया जाए। पंचायतें जो हैं लोकल लेवल पे इस डिपार्टमेंट को देखें, जितने भी स्थिति में हमने इसमें दी चाहे वो नबार्ड हो, चाहे लैंग्वेजिंग हो या दूसरे हेड से, दोनों जिला की मैं बात करूँगा और ख़ासकर पर्टिकुलरली मेंटर की बात करूँगा। जहाँ हमने पैसा दिया था नबार्ड में, लैंग्वेजिंग में और दूसरे प्रोजेक्ट में, किसी पे कोई काम नहीं चल रहा है। मैं रजौरी पुंछ के दोनों DM से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहिबान से गुजारिश करूँगा कि इस पे इंटरवीन करें और जो अलाटेड काम है आपके, जिन पे पैसा मौजूद है, फंड्स अवेलेबल हैं, मुझे हैरानगी है कि उन पे काम क्यों नहीं कर रहा है ये डिपार्टमेंट और ठेकेदार लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, डिपार्टमेंट काम नहीं करवा रहा है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि या तो इस डिपार्टमेंट को बाकायदा तौर पे लोगों की बेनिफिट के लिए चलाया जाए, अदरवाइज इसको क्लोज किया जाए और ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, पंचायत को दी जाए। मिला ना, वो भी सरकार ने किया, ये सरकार ने आगे डाला। ये टैंकर ये जो टैंकर ये भी तो दिया देखिए जो क्या 3 बार आपका हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर रखा हुआ, तो आप घर क्यों नहीं बनाते जब सैंक्शन किया हुआ है? तो नहीं आप बताएं, मैं सरपंच साहब को बोलता हूँ हम आपको 1 लाख सुनो ना, 1,60,000 आपको दे रहे हैं। तो ये वीडियो मैडम मैंने लाए साथ, ये बिल्कुल तैयार है आपको देने के लिए। आप अच्छा सुनिए दूसरी बात, आप नहीं आप किसी जगह देखते हैं, ये भी मैंने वो भी मैंने पता किया। ਇਹ ਕੋਰਟ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट लाए ये नहीं ये वो मैं पेश किए। अच्छा सुनिए मेरी बात, जो भी आज तक अफसोस मुझे इस बात पे इनका मैंने बिगाड़ा किया। आप सुनो, ये जमीन जो है ये आपके ससुराल वालों की है? नहीं वो गवर्नमेंट लैंड तो अब हुई ना, ये तो आपके ससुराल के नाम की है, तो 98 का फिर आपने अपील की डीसी साहब के पास, इंतकाल कैंसिल करवाया आपने ससुर का, आप है ना, करवाया ना। ये 920 नंबर है, तो आपने ये 920 इंतकाल कैंसिल करवाया। उसके बाद ये जमीन सरकार की लड़कियों के नाम ही चल रही है, क्योंकि उसके वजूद आपने
जिनका इंतकाल किया था उसी का हिस्सा थी, जिसका आपने कोर्ट में केस लड़ा इनके साथ, अपने ससुर के साथ, और आज भी आप उसी ज़मीन पे बैठे हुए हैं। जब हम आपको ये कह रहे हैं देखिए आप अभी ये ऑफिस यहाँ आज नहीं बने, ये ऑफिस जो भी बने हुए यहाँ के उसके जोड़ी के, तो उससे पहले डिस्ट्रिक्ट मैं वहाँ से पीने करता और मुझे कुछ मेरा हल्का जो भी सब मुझे आपको नहीं आपको अगर आप बार्डर के पार के हो तो सारा मालूम दिखाओ, आपको कहाँ लाट की जमीन मुझे बताओ। मेरे पास लाट जमीन होती है आपको लंबेड़ी में हुई नहीं, जब सब रिफ्यूजियों को जो बॉर्डर के उस हमारे जो क्या कहना है कि आज यहाँ लंबेड़ी के अंदर आप आए हैं और यहाँ जो लंबेड़ी का इशू बना हुआ था गोविंद जी का, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कल एक मीडिया में न्यूज़ आई थी कि गोविंद राम है उनका सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से दोनों हस्बैंड वाइफ गोविंद राम और उनकी पत्नी को बेनिफिट पेंशन मिल गई। 5.5 लाख रुपया जो रिफ्यूजी होने के नाते उनको मिल चुका है। बारिशों में एक्सटेंड भी दिया गया है और 3 बार इनका PMAY ने कर दी। और जब यहाँ मैंने इंक्वायर किया वीडियो ऑफिस और सरपंच साहब से, ये जो जमीन जहाँ ये बैठेंगे इनकी ससुराल वालों की जमीन, और ये ससुराल वालों की मर्जी से कहीं 86-87 में यहाँ आए और ससुराल वालों की जगह फिर उसका इन्होंने कहीं ससुराल वालों के साथ चल रहा है और चलता भी रहा है, जिसके सिलसिले में इन्होंने अपने आज यहाँ ज़मीन का कैंसिल करवाया। और इसके अलावा ये जैसे उनके रहने वाले और यहाँ पहले बताना चाहूँगा कि आज भी मैंने यही आग्रह किया है कि यहाँ आप जो ज़मीन पे यहाँ बैठे हैं, यहाँ इनके जो इन-लॉज हैं उनको भी हमने मनाया है कि आप इनको मकान के लिए जगह दे दीजिए कि हमें आसानी हो सके कि हम PMAY का घर इनका बनवा सकें। पर ये आज भी यही मेरे से कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बनाएंगे, कहीं सरकार हमें कहीं और मुझे लाट। तो मैंने इनसे और इनकी बेटी से यही रिक्वेस्ट की है कि आप आज ही डिसाइड कर लीजिए और मैं कल ही वीडियो लंबेड़ी कहते आपका काम शुरू करवा दूँगा PMAY। और ये बिल्कुल ही सरासर गलत है कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, सरकार की तरफ से हर प्रकार की मदद की गई हमें समय पर। और मैंने डीसी साहब से भी बात की, और भी अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है डीसी साहब ने अश्योर किया है कि मैं गरीब आदमी की रहने वाला आदमी, और मैं फिर आपके माध्यम से अश्योर करता हूँ कि PMAY का घर अगर ये मानते हैं यहाँ हम बनवा के देंगे। और उसके अलावा डीसी साहब से और जो फाइनेंशियल कोई जो भी मदद होगी वो भी करवाऊँगा। और एक
अवामी वेलफेयर फॉर्म यहाँ पे हंदवारा चौक में आया है क्योंकि रिसेंटली हमारी बहन पे एक अटैक हुआ है जो बहुत ही शर्मनाक था। अब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं क्योंकि ये इंसिडेंट्स बार बार होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पे एक बहुत ही सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए, फांसी का फंदा इनको लगना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकता क्योंकि 7 साल 8 साल जेल में ये सज़ा काटेंगे तो फिर वक्त पे उनको यूथ को ये इनको हवाले करना है इन जो गुनहगार है, ताकि ये जन्म लेने से भी डर जाए। क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक था क्योंकि उन्होंने एक लड़की पे एसिड फेंका है, उसकी एक पहचान को, उसके फेस को, उसकी सोल को उन्होंने ख़राब किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी खाली यही एजेंडा लहरा के फिरते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ने के लिए बाहर निकलना है। जब सोसाइटी में ऐसे दरिंदे हैं जो एसिड फेंकते हैं, हमारी बेटियों पे जो रेप का ऐसे अत्याचार करते हैं, वैसे लड़की कैसे निकलेगी बाहर और कैसे पढ़ेगी? तो बचाना ही था बेटी को, तो इस बेटी को बचाते हैं जिसका फेस इस टाइम खराब है, जिसका सोल इस टाइम खराब हो गया है, जिसकी लाइफ इस टाइम डैमेज्ड है। मैं ये कहना चाहती हूँ उनको फांसी का फंदा, क्योंकि मैं कड़ी शब्दों में इसकी मजम्मत करता हूँ जो ये दर्द ये दिल दहलाने वाला हादसा जो हमारी बहन के साथ श्रीनगर में हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में। क्योंकि आंध्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को इज्जत दिलाने के लिए बहुत सी तकलीफें खाई है, लड़कियों को विकार दिलाने के लिए बहुत सी तकलीफें खाई है। आज हमारा ये नौजवान हमारी इस बहन पे ऐसे फेंक रहा है, ये शर्मनाक हादसा है। हमेशा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके लिए। अगर आज आज जो प्रोटेस्ट आपने यहाँ पे किया है किस बात पे था? बेसिकली सबसे पहले मैं ये प्रोटेस्ट किस माध्यम से कर रहा हूँ, वो कोमल डिफेंस फोर्स के माध्यम से कर रहा हूँ, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये कोई एनजीओ वगैरह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ट्रस्ट है कि जो यहाँ रियासत आवाम के लिए एक मुफीद कार्रवाई अमल में लाएगा, जिसमें कुछ हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, और कुछ हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह का इंतज़ाम किया इसके माध्यम से। और दूसरी बात यह है कि जो आज हमने पाया इन 2-3 दिनों से ये मसला हो रहा है यहाँ पर, जो एसिड का मसला हुआ है कि एक बहुत ही बुरा हुआ इस लड़की के साथ। और दूसरी बात है कि रियासत खासतौर पर जो अभी रियासत ख़त्म हो गई है, ये यूटी बनी है, इस यूटी के अंदर ऐसे मसले नहीं होते थे, लेकिन जो बाहर का स्वभाव है कि उसका असर यहाँ जे यूटी के भी अंदर होने लगा है। लेकिन हम अपने कोमल डिफेंस फोर्स के ट्रस्ट के माध्यम से पूरे रियासती पुलिस के अमले को सराहते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की और इन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो ऐसा इन्हें सज़ा दे कि ऐसा दर्दनाक सज़ा दे कि जो आगे आने वाले हमारे नस्लें हैं कि वो ये दर्दनाक वाक़ा याद रखे, और इन्हें ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि अगर इन्हें फांसी भी दी जाएगी वो भी कम है। मेरे ख्याल से इन्हें फांसी पे ही लटकाना चाहिए कि दोबारा यहाँ हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मसला वो सही हो जाएगा। नहीं तो ये किताबी बातें हैं मोदी जी की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी सब झूठ साबित हो रहा है। इनके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए और इन्हें मेरे ख्याल से फांसी तक पहुँचाया जाए। बाकी वसलाम। मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं एंजल्स कल्चर एकेडमी और शहरी खास लिटरेरी एंड कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो यहाँ पर हमने किया था ये नाकाशपुरा बरबशा में हमने यहाँ पर आज ये प्रोटेस्ट ही किया था, यहाँ पर कोमल डिफेंस फोर्स और एंजल्स कल्चर एकेडमी की तरफ से हमने किया था आज यहाँ पर, इसलिए क्योंकि परसों यहाँ पर एक लड़की के साथ एसिड अटैक हुआ था। हम ये चाहते हैं कि जो पुलिस वालों ने परसों इनको गिरफ्तार किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई इन फ्यूचर में कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर जिन्होंने ये भेजा है यहाँ पर जो इससे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो बैन लगाया था यहाँ पर, क्योंकि जो टीनेजर होगा उनको मत दिया करो ये, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि
उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कोई ऐसा कुछ। आए हैं। मैं अपनी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से और हमारे चेयरमैन आतम जी की तरफ से और हमारे ताज़ीम जी की तरफ से और हमारे जितने भी मेम्बरान हैं इनकी तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी इस कॉल पे आप यहाँ पे आए और हमारे जो बाइट हैं वो आवाम तक पहुँचाने की आप कोशिश करेंगे। तो जैसे आतम साहब ने बताया कि ये टूर्नामेंट जो है ये एक ओपन टूर्नामेंट है। इसका हमने प्राइज़ जो है विनर ऑफ प्राइज़ 1 लाख रुपया रखा है और रनर ऑफ प्राइज़ जो है हमने 50,000 रुपया इसका रखा है और इसमें लंच भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसे आतम साहब ने कहा कि रहने का जो इंतज़ाम है वो भी किया जाएगा और यूनिफॉर्म दी जाएगी, उसके बाद जो बॉल प्रोवाइड की जाएगी और ये टूर्नामेंट जो है एक अच्छे लेवल का टूर्नामेंट है। हमारी कोशिश है कि अच्छे लेवल का टूर्नामेंट हो और अगर स्टेट से भी अगर कोई टीम आना चाहती है तो हमारा कॉन्टैक्ट उनके साथ भी अगर हुआ तो हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे अच्छे प्लेयर बाहर से भी अदर स्टेट से आएँ और हमारी इस राजौरी की शान को बढ़ाएं। आज से शुरू हो रहा है और ये टूर्नामेंट जो है ये 20 फेब से स्टार्ट हो रहा है। संडे का दिन है। हम जितनी भी राजौरी की आवाम है उनको हम ये अपनी एसोसिएशन की तरफ से कहना चाहते हैं कि 20 तारीख को आप DPL ग्राउंड राजौरी में तशरीफ़ लाएँ और इस टूर्नामेंट का आनंद लें। और जैसे कि आतम साहब ने बताया कि हमारी कोशिश यही है कि बच्चों की जो क़ुव्वत है उसको स्पोर्ट्स में चैनलाइज किया जाए। स्पोर्ट्स के इवेंट में वो बच्चे अपना जोर दिखाएं ताकि स्पोर्ट फील्ड में जाके जैसे ड्रग्स लेना या बुरी आदतों को छोड़ के ग्राउंड में आएँ। हमारी एसोसिएशन की यही कोशिश है कि बच्चा ग्राउंड के अंदर दिखना चाहिए। तो इसके बाद मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, बिलखुसूस SSP राजौरी और उसके बाद एडिशनल SP विवेक सर जिन्होंने हमें DPL का ग्राउंड प्रोवाइड किया है। और इसके बाद हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सर उनका भी अपनी एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी हमेशा की तरह हमारे साथ, उम्मीद है हमें कि हमारे साथ वो शाना बशाना चलेंगे। लगभग 30 के करीब टीमों ने पार्टिसिपेशन करना है और लगभग 300 से ज़्यादा प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मकसद हमारा हर साल की तरह यही रहता है कि अच्छा इवेंट है, एक ड्रग फ्री इवेंट है, लोगों को बुराइयों से दूर रखने के लिए को अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं और बुराइयाँ समाज से दूर हैं। और बच्चे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं या बुराइयों में इन्वॉल्व हैं बच्चों को दूर रखा जाए, उनकी क़ुव्वत और ताकत को चैनलाइज किया जाए और ठीक रास्ते पर लगाया जाए। मकसद यही है। इस बार कोशिश है कि हम एक अच्छा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्लेयरों को बुलाया जाए, टीमें अच्छी आए और अच्छा इवेंट हो। और हमारी तरफ से ये भी डायरेक्शंस रहेंगी कि अगर कोई टीम बाहर से आती है, फुल टीम होती है, तो उसको हम अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, बॉल प्रोवाइड करेंगे और जो भी प्लेयर्स की ज़रूरतें हैं वो कोशिश करेंगे पूरी करें।
और रजौरी वासियों को, शहर वासियों को अच्छा इवेंट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टूर्नामेंट करें। बाहर से भी अगर टीमें, बाहर के जिलों से भी अगर टीमें आएँ तो उनको भी पार्टिसिपेट करें। मेरा यही रहेगा और कोशिश यही रहेगी फेयर और अच्छा टूर्नामेंट। मेरी पहले के ऊपर भी तो निकाल रही था ये मेरा पंचायती काम पंचायती नेक्स्ट पंचायत सांकरी देवता रोड है कोई 9.5 किलोमीटर मेन रोड को सांकरी देवता। हाँ मेरा लाल पंचायत सांकरी देवता है 9.5 किलोमीटर ये देश का एरिया है इसका ट्रेनिंग कर दी दिन है पता नहीं जंगली जानवर का है प्रॉपर परमिशन करना काम कर से ना अनऑफिशियल काम की कर से ड्राइवर एक्चा या गाड़ी वाले एक्चा तो लाउड पे प्रॉपर थोड़ा बोला चैनलाइज बस है ये। अच्छा जी, उसके बाद अंकल वो एक दिन गुंजाइश में एक दिन कटरवाना में। अच्छा जी, कटरवाना यही बस है ये मेट्रो जी। हम से वहाँ के लिए हाँ वो सुलभपुर से सांकरी देवता पंचायती वाले सांकरी देवता गाइड में नाम लोगों को परेशानी आ रही है अवगत करवाया गया। एक ना हमारे ये लांदर पंचारी रोड पे है, वहाँ से एक हमारा PNGSY का रोड है, ये कुल्टियाड़ से लेके ऊपर सांकरी देवता, 2 सांकरी देवता हैं, एक पंचारी के ऊपर सांकरी देवता है, कुल्टियाड़ के ऊपर भी सांकरी देवता है। तो ये दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ जो कुल्टियाड़ से ऊपर है। तो वहाँ से लगभग कोई 9.5 किलोमीटर ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रोड बना है और इसमें सिर्फ ब्लैक टॉप का काम बाकी है, बाकी रोड ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट है। इसमें शिंगल मेटल वगैरह सारा हुआ है। तो यहाँ के लोगों का एक डेपुटेशन आज ऑफिस में आया और इसके बाद हम ARTO उधमपुर से मिले हैं और ये उनसे डिमांड की है कि वहाँ के बस सर्विस या मेट्रो सर्विस वहाँ पे दी जाए, क्योंकि मुश्किलात ये है कि आप अक्सर देख रहे हो कि वो ऑलमोस्ट वो खासकर ऊपर वाला पोर्शन बहुत जंगल का एरिया है, वहाँ से आने जाने में, अकेले आने जाने में, चाहे औरत हो, कोई बुजुर्ग हो, बच्चा हो, तो बहुत मुश्किल रहती है, क्योंकि जंगली जानवरों का बहुत खतरा है इस समय उस एरिया में। तो इसलिए अगर बस सर्विस वहाँ पे या मेट्रो सर्विस वहाँ पे चल पाए तो कम से कम लोग एक तो घर में पहुँच जाएंगे और जिस पर्पज़ के लिए सड़क बनी है तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा और जंगली जानवरों से लोगों की जान को जो खतरा बना है उससे बच पाएंगे। तो इसलिए RTO साहब से मुलाकात की है और RTO साहब ने यकीन दहानी दिलाई है कि वो इसका वे आउट निकाल के और एक आध दिन में वो इसका इस रूट पे जो सर्विस है वो उसके लिए परमिशन दे देंगे और इस रूट पे सर्विस चलेगी। उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है और RTO साहब का हम शुक्रिया करना चाहेंगे। उन्होंने प्रॉपर तरीके से लोगों की बात को सुना और जो उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है और हमें पूरा विश्वास है कि RTO साहब ने जो कहा है वो पूरा होगा और लोगों को रोज़ पहले जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो मिल पाएगी ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और जंगली जानवरों का जो खतरा उस एरिया में बना है उससे जो खतरा बना है उससे वो बच पाएंगे।
बड़ी शुक्रिया इन्ना साड़ा बड़ा इन्हें साथ किया है। अज बिजली आई है, आज बिजली आई है, मैं पवन कुमार सरपंच पंचायत हल्का गुजरावाला आज सभी सज्जन वासियों के लिए ये बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत ही मुबारक। जितने भी सज्जन वासी हैं हमारे, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारी 75 सालों की जो मांग थी वो आज पूरी हो रही है। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं हमारे बीडीसी साहब, जिनकी जद्दोजहद से यहाँ आज स्टेशन शुरू हो रहा है। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर डीसी मैडम जी का। पिछले दिनों डीसी दरबार हुआ था पंचायती, और उनके सामने मैंने ये मांग रखी थी, और फिर उन्होंने हमें उधमपुर भी बुलाया था, और उनके में भी सारा काम हुआ, और चेयरमैन साहब ने भी बहुत ही जोर लगाया। और आज यहाँ पे 75 सालों की जो डिमांड है वो हमारी पूरी हुई है। और आज सदन में जो है यहाँ इसका ट्रांसफर का उद्घाटन किया जाएगा, और पूजा अर्चना के बाद सभी घरों को लाइट यहाँ से शुरू की जाएगी। धन्यवाद। और हमारे कट्टी के सरपंच करतार जी और माननीय यहाँ पर बुजुर्ग खड़े हुए, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी मुबारकबाद का दिन है, क्योंकि जैसे आज भारत आपका आज़ादी का 75 अपना आज़ादी का 75 मना रहा है। इसके साथ आज ये पहली बार लाइट का वो देखेंगे। आज तक यहाँ पर और हमें इलेक्ट्रीफाई चाहिए था, जब से हमारी इलेक्शन हुई है हमें और जहाँ के स्थानीय निवासी सभी को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये आज शुभ दिन आपके लिए ये हुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ से आज तक 50 किलोमीटर आगे बिजली चली गई थी, लेकिन पंचायती के साथ ये मिलता है एक मोड़ा था सडल, जहाँ तक आज तक जहाँ पर बिजली नहीं। जो एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत खुशी का दिन है, ताकि आने वाले टाइम में जो आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी ये पब्लिक जो इसका अच्छी तरह से ये लाभ ले सके। और एक मैं समझता हूँ इनके लिए एक नई दुनिया बनी है। धन्यवाद।
जो टोन में आते हैं, बस स्टैंड में आते हैं, या यहाँ से होके मंजाकोट पुंछ की तरफ जाते हैं, या यहाँ से होकर जो नया अल्टरनेट ब्रिज बना है वाया बेला कॉलोनी वाया मुगल रोड श्रीनगर जाते हैं, उनको आराम मिलेगा, जामिंग से छुटकारा होगा। मगर इस पुल को बनते हुए लगभग आज 1 वर्ष हो रहा है। इसका काम इतना धीमा है कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री विकास कुंडल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी एजेंसी इस पुल का निर्माण कार्य कर रही है उसको बुला के उसको डायरेक्शंस दी जाए कि दिन 1 मंथ और 2 मंथ की कंप्लीट करके ये जो रजौरी के लोगों के हवाले किया जाए, ताकि जो भी आने जाने वाले लोग हैं, चाहे वो गाड़ियों में आते हैं चाहे वो पैदल आते हैं, उनको उसमें सुविधा मिले। क्योंकि एक ब्रिज होने से आने जाने में बड़ी दिक्कत रहती है। यहाँ पर जामिंग की समस्या बढ़ी जाती है, लोगों को 1-1 घंटा कई बार यहाँ पर जाम लगा रहता है और जामिंग का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी बेहतरीन है, इनके होते हुए इस पुल को कंप्लीट किया जाए तो ये रजौरी के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। हमें आशा है यहाँ के हमारे जो म्यूनसिपल कौंसिल के प्रधान मोहम्मद आरफ जी, क्योंकि ये जो एरिया हमारी कौंसिल में पड़ता है वो भी इसकी तरफ ध्यान देंगे इस ब्रिज। और इसके साथ साथ एक ट्रैक टूटा हुआ है, जो ओल्ड ब्रिज या भूला ब्रिज, वो ट्रैक जो है वो ट्रेन को करेक्ट करता है। उसके नीचे से जितना भी मटीरियल है वो निकल चुका है, वो ऊपर से जो भी है वो हवा में है। कल कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम यहाँ की ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, पुल को भी कंप्लीट किया जाए और ये जो ट्रैक कनेक्ट करता है रजौरी सिटी को, उसको भी कंप्लीट किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को आराम पुराने जिस साहब कहते हैं कि हो जाएगा कंप्लीट, बट अभी तो काम रुक गया बीच में। उसकी वजह से नए ब्रिज बनने की वजह से ये है ट्रैफिक में बहुत सुविधा हो जाएगी, लोगों की जल्दी ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा। डाइवर्टर इन्होंने बनाया है मंडी में, जिससे जाम ऑलरेडी नहीं लगता है। ब्रिज के डिवाइड होने से ये हो जाता था कि 1 साइड हो जाना था जाम। तो अभी तो काम रुका हुआ है, पता नहीं किस वजह से रुका। ये तो हमारे किसी अफसर बता सकते हैं, जिस तरह बता सकते हैं किस वजह से रुका है। अब ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम खत्म हो, जिससे जाम ना लगे और लोगों को वो प्रॉब्लम ना आए। तो अभी तो मेरे ख्याल से 90% काम खत्म ही है, 10% ही पेंडिंग है। तो यार सब ये जरूरत करता भी जल्दी जल्दी देखें। तो आम जनता है जो जाम की कारण फंस जाती है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। क्या कहेंगे कई बार जो है जामिंग में एम्बुलेंस फंसती है, पेशेंट होते हैं, कितनी दिक्कत? जाम में तो मैक्सिमम लोकल तो फंसते रहते हैं, जिनको एमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस जैसे आ गई, उनको प्रॉब्लम है, वो फंस जाती है गाड़ी। तो उसके लिए डिवाइडर जैसे उन्होंने बनाया, डिवाइडर से तो जाम थोड़ा उन्होंने दूसरी और जाम कम लगता है। बट नए ब्रिज बनने से ये था कि जाम ऑलरेडी एक डिवाइड हो जाना था, कि इस टाइम दोनों साइड से गाड़ी एकदम आ जाती है, कोई साइड करता नहीं है। 1 साइडेड होने से ये था कि अपने अपनी लाइन में ही खींचता है। यही है कि ब्रिज बने तो जल्दी कंप्लीट हो, जिससे लोगों को इस प्रॉब्लम से सर मैं सबको भेज दूँगा। जी 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 मैडम जी, मैं सबको दे दूँगा। जम्मू कश्मीर सर पहले मेल ID दे दीजिए सर, थोड़ा आप नोट करें सर, आप नोट करें।